तो चलिए वक्त चला है आज की 25 बड़ी खबरों को जानने का। एनडीए की फिर बड़ी लापरवाही, सीयूईटी यूजी परीक्षा की शिफ्ट टाइमिंग में किया बदलाव। तकनीकी खराबी के चलते 3 नहीं शाम 4 बजे आयोजित की गई परीक्षाएं। पहले नीट में गड़बड़ी, फिर सीबीएसई, एसएससी और अब सीयूईटी में लापरवाही पर बरसे राहुल गांधी। बोले एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई। आर्मी चीफ का ऐलान, बोले भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। तीनों सेनाएं 24 घंटे कर रही तैयारी, अभी केवल संघर्ष विराम। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका का किया लोकार्पण। अब आम जनता भी देख सकेगी भारतीय नौसेना की शक्ति। मेरी सरकार बनी तो 1 रुपए में एमबीबीएस डॉक्टर बनवाऊंगा, लखनऊ में बोले चंद्रशेखर आजाद। सरकार बनने पर वकालत और इंजीनियर की पढ़ाई होगी फ्री। मोहनलालगंज में खुद को डॉक्टर बताकर फार्मासिस्ट करने लगा इलाज, विरोध करने पर किया हंगामा। आनन फानन में सीएचसी अधीक्षक ने दिया आरोपी का वेतन काटने और ट्रांसफर के निर्देश। रायबरेली में जनगणना कार्य में लापरवाही करने पर 22 प्रगणों को दिया नोटिस। कई बार संपर्क करने पर भी नहीं मिला जवाब, अब एफआईआर की चेतावनी। कानपुर में बिस्किट फैक्ट्री के बाहर मजदूरों ने हंगामा करते हुए लगाया 9,000 रुपए में 12 घंटे काम करवाने का आरोप। ओवर टाइम का भी नहीं दिया जा रहा भुगतान। तेज आंधी बारिश से किसानों को तोड़ी कमर। जालौन में करीब 40 हेक्टेयर मूंग और उड़द की फसल पूरी तरह हुई बर्बाद। आजमगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर पर 2 और मुकदमे वापस लेने की दी अनुमति। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने का था आरोप। हरदोई में सरकारी गेहूं की चोरी का चल रहा था बड़ा खेल। एसडीएम की छापेमारी में हुआ खुलासा, मौके से 16 बोरी सरकारी गेहूं हुआ बरामद। अंबेडकर नगर में डॉक्टरों को मिली सफलता। 20 दिनों से एक बच्चे के गले में फंसे टूथब्रश को जटिल ऑपरेशन से सफलतापूर्वक निकालकर बच्चे की बचाई जान। यूपी के गाजियाबाद में अस्पतालों को लेकर बनाया गया बड़ा प्लान, जिसके तहत अस्पतालों में 150 से अधिक अफसर रात में करेंगे निरीक्षण। नोएडा में कार मार्केट से लगभग 200 मीटर सड़क तक सभी अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। कई दुकानों में 50 से भी अधिक गाड़ियां हुई सीज। दिल्ली में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। सुरक्षा एजेंसियों ने 9 आतंकियों को किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट और पावर प्लांट को उड़ाने की थी साजिश। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर तेज आंधी तूफान से मची अफरा तफरी, पर्यटक परेशान, होटल दुकानों को हुआ भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में मतदाताओं का उत्साह चरम पर। दोपहर तक 63% दर्ज किए गए मतदान, जिसमें सिरमौर जिला रहा सबसे आगे। पटना में राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासी संग्राम तेज। पूर्व मुख्यमंत्री आवास छोड़ने को राजी नहीं, सम्राट सरकार ने दिया आवास खाली करने का आदेश। कुशीनगर एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू करने और विकास को गति देने पर दिया गया जोर। अधिकारियों के साथ आयोजित की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। बिहार में ऋषुश्री टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सम्राट सरकार ने लापरवाही करने वाले 2 आईएएस अधिकारियों योगेश और अभिलाषा को किया सस्पेंड। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां घोषित, सभी शिक्षण संस्थान 1 जून से 30 जून तक रहेंगे बंद। हरियाणा के बहल में तेज आंधी में 340 बिजली के खंभे और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर एक साथ गिरे, मची भारी तबाही। राजस्थान में मौसम बदला, दिन में ही हो गई रात। रेगिस्तान से श्रीगंगानगर और चुरू जिलों में रेत का डरावना बवंडर देखने को मिला। पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट रहे शरणार्थियों का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, कुछ शरणार्थी घायल, 18 की हुई मौत। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। चांदी की कीमत 2,650 रुपए कम होकर 2,66,000 पर आई। वहीं सोना 1,454 रुपए सस्ता होकर 1,64,000 का हुआ। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।